सनराइजर्स हैदराबाद ये नाम सुनते ही इस सीजन एक अलग ही कहानी जहन में आती है। ये कहानी सिर्फ क्रिकेट की नहीं, बल्कि एक कप्तान की अग्नि परीक्षा की है। चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है एक बहुत बड़े झटके से। टीम का जो सबसे अहम खिलाड़ी है, जो कप्तान है, वही मैदान से बाहर हो गया। पर कहते हैं ना, जब एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुलता है, और यहाँ भी एक सितारे के बाहर जाने से एक नए हीरो के चमकने का मौका बन गया। ऐसा लग रहा था कि कहानी बिल्कुल सीधी है, एक कप्तान गया, दूसरा आया। लेकिन नहीं, असली ट्विस्ट तो अब आना था। एक ऐसा मोड़ जिसके बाद सवालों के घेरे में खिलाड़ी नहीं, बल्कि खुद फ्रेंचाइजी आ गई। तो लीजिए, बात अब बिल्कुल साफ है। चोट की वजह से बाहर हुए पैट कमिंस की जगह सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी की कमान अब संभालेंगे ईशान किशन। मतलब एक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान की जगह अब एक भारतीय कप्तान। तो क्या ये टीम के लिए एक नई सुबह है? जरा पैट कमिंस के बारे में सोचिए। 2023 में वर्ल्ड कप जीतने के बाद से ऐसा लग रहा है मानो उनकी किस्मत ही उनसे रूठ गई हो। पहले आईपीएल फाइनल में हार, फिर चैंपियंस ट्रॉफी हाथ से गई, उसके बाद वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी नाकामी। और अब चोट की वजह से आईपीएल के शुरुआती मैच भी नहीं खेल पाएंगे। क्या अजीब सिलसिला है। एक तरफ जहां कमिंस का ग्राफ नीचे जा रहा था, ठीक उसी वक्त ईशान किशन की किस्मत का सितारा बुलंद हो रहा था। कुछ ही महीने पहले की तो बात है, ये वही खिलाड़ी थे जो टीम इंडिया में जगह बनाने के लिए जूझ रहे थे। फिर देखिए, पहले अपनी कप्तानी में झारखंड को ट्रॉफी जिताई, फिर टीम इंडिया में ऐसी जबरदस्त वापसी की कि वर्ल्ड कप में भारत के दूसरे सबसे बड़े स्कोरर बन गए। वाह, इसी को तो कहते हैं एक शानदार कमबैक। इस एक बदलाव ने ना आईपीएल में एक बहुत ही अनोखा रिकॉर्ड भी बना दिया। आईपीएल के इतिहास में यह सिर्फ दूसरा मौका है जब लीग की सभी 10 टीमों के कप्तान भारतीय हैं। और मजे की बात तो यह है कि पिछली बार भी ये कमाल सनराइजर्स हैदराबाद की वजह से ही हुआ था। तब उनके कप्तान केन विलियमसन चोटिल हो गए थे। तो एक हीरो की शानदार वापसी। कहानी तो यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी का असली पेच तो अभी बाकी है। और वो पेच जुड़ा है एक बड़े विवाद से। मामला आईपीएल का है भी नहीं, ये जुड़ा है इंग्लैंड की एक लीग द 100 से। हुआ ये कि सनराइजर्स फ्रेंचाइजी ने वहां की अपनी टीम में एक खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा, और बस इसी एक फैसले ने उनके अपने ही फैंस को भड़का दिया। फैंस का सारा गुस्सा ना इस एक लाइन में समझ आ जाता है। वो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्हें ईशान या अभिषेक जैसे खिलाड़ियों से कोई दिक्कत नहीं है। उनका गुस्सा तो सीधे सीधे फ्रेंचाइजी के मैनेजमेंट से है। निशाना एकदम साफ है। अब देखिए कि ये मामला कैसे एक छोटी सी बात से बड़ा बन गया। एक फैसला लिया गया किसी विदेशी लीग में, उस पर सोशल मीडिया पर फैंस ने अपनी नाराजगी जताई, और अब बात आ गई है अपनी ही आईपीएल टीम के बाइकॉट तक। और इस पूरे बवाल के बीच में फंस कौन गया? ईशान किशन और अभिषेक शर्मा जैसे खिलाड़ी, जिनका इस पूरे मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है। तो अब ईशान किशन के लिए कप्तानी का मतलब सिर्फ मैदान पर चौके छक्के मारना या फील्ड सेट करना नहीं है। उनकी असली परीक्षा, उनकी पहली परीक्षा तो मैदान के बाहर है। क्या वो इस मुश्किल घड़ी में, इस विवाद के बीच अपनी टीम को एक साथ जोड़कर रख पाएंगे? और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही बड़े और मुश्किल सवाल पर ला के छोड़ देती है। सवाल ये है कि क्या फ्रेंचाइजी के किसी एक फैसले की सज़ा उसके खिलाड़ियों को मिलनी चाहिए, वो भी तब जब वो फैसला किसी और देश की किसी और लीग में लिया गया हो? क्या ये सही है? इस पर सोचना वाकई बहुत ज़रूरी है।